ठीक है, संदीप श्रीवास्तव जी अपना पक्ष रखिए, राजनीतिक विश्लेषक है, जरा तस्वीर साफ कीजिए। जो आज अखिलेश यादव ने बयान दिया है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये देखो राजनीतिक विषय है, इस पे देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष का काम ही है कि अगर वो समाजवादी पार्टी विपक्ष में है तो आरोप लगाएगी। अब आरोप अगर वो कीर्तिनिधि पांडे जी कह रहे हैं कि सेम अगर केस हुआ था तो रामपुर में आपने एक को बैन कर दिया और वहीं पे आपने खतौली में उनको बैन नहीं किया, तो ये राजनीतिक रूप से देखिए कहीं ना कहीं ये विषय तो गंभीर ही है कि भाई एक ही आरोप अगर दो व्यक्ति पे लग रहे हैं तो एक को आपने कैसे बरी कर दिया और एक को कैसे आपने चुनाव में जाने दिया। और रही बात जो आजम खान उस क्षेत्र में काम कर रहे थे, शिक्षा के लिए काम कर रहे थे, तो वो अब उसके विषय में जो वहां के लोग थे या जिस तरीके से उन्होंने कदम उठाए तो उन कदमों की भाई अगर वो शिक्षा को प्रचार प्रसार करना चाहते थे तो ये सत्ता पक्ष और विपक्ष को समझना चाहिए था कि वो प्रयास उनका कैसा है और किस तरह का वो प्रयास करना चाहते थे। रही बात जो सुनील अलकवंशी कह रहे हैं कि वो अगर सत्ता में बीजेपी के साथ आजकल जैसा उनका जुड़ाव दिख रहा है तो अगर इतने सच्चे भक्त थे तो ये जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तब इन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया था। तो ये राजनीतिक देखिए द्वेष तो आपको हमेशा अनुज दिखाई पड़ता है कि जिस तरीके से सत्ता बदलती है तो जो विपक्ष होता है वो सत्ता पक्ष पे आरोप लगाता है, लेकिन विपक्ष अगर आरोप लगा रहा है, अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि उनके नेताओं को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। इस विषय पर अगर कोई गठित समिति गठित की जा सकती है तो उसको गठित करके बीजेपी को यह साफ करना चाहिए कि भाई जो आरोप आप लगा रहे हैं वो आरोप सही नहीं है, उसकी जांच हुई है और जांच में जो सही पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये हमेशा देखिए चूंकि लोकतंत्र है, इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहेगा, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को आप व्यक्तिगत तौर पर अगर इस तरह से टारगेट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं राजनीति के लिए हानिकारक होगी। और ये ट्रेंड अगर आप बनता चला जाएगा तो आगे आने वाले समय में बीजेपी अगर सत्ता में नहीं रहती है, जैसा कीर्तिनिधि पांडे जी कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं अगर उनकी वापसी होती है तो ये जो दौर इस तरह से अगर चलता रहेगा तो ये राजनीति के लिए मुझे लगता है प्रशांत उमराव जी बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए सभी दलों को ये सोचना चाहिए कि प्रशांत उमराव जी, भाई डीएम एसपी एसएसपी सब सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन आपके इशारों पर काम कर रहा है। मैं खुल के बोल देता हूं जो कीर्तिनिधि पांडे जी कहना चाह रहे हैं और उदाहरण दे रहे हैं, मैं सीधे सीधी बात कर रहा हूं। एसपी डीएम एसएसपी सब आपके इशारे पर है, इलेक्शन कमीशन आपके इशारे पर काम कर रहा है। ईवीएम से चुनाव होता है तो उसमें गड़बड़ी होती है, हालांकि बैलेट पेपर से अभी हुआ एमएलसी का चुनाव, उसमें आप जीत गए हैं, लेकिन अब ठीक है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग इस पर आरोप लगाते रहे हैं, जवाब दीजिए। इस तरह के प्रशासन पे ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। 2022 के जनरल इलेक्शन से लेकर के अब तक जितने चुनाव हुए हैं, एक दो सीटों को छोड़कर के सभी जगह हारे हैं। जब ये खतौली में जीते तो वहां पर ना तो प्रशासन इनको समझ में आया ना तो ईवीएम देखी, जीत गए तो ठीक अच्छी बात है। जहां पे हार जाते तो ईवीएम पे आरोप लगा देंगे, प्रशासन पे आरोप लगा देंगे। इसके पहले इन्होंने एजेंडा खूब फैलाया। कल 5 सीटों पे चुनाव आए, चार सीटें हम जीते, बाकी सीटों पे दूसरे तीसरे स्थान पर है और भारी अंतर से लगभग 50-50 हजार वोटों से इनकी वहां पर हार हुई है। और 5 सीटें ऐसी जो लगभग 17 से 20 जिलों को प्रभावित करती हैं और वहां पे पढ़े लिखे मतदाताओं, ग्रेजुएट मतदाताओं ने वोट किया। जो प्रदेश की जो साक्षरता दर है 70%, मतलब जनता जो कवर करती है, उन लोगों ने हमें वोट देने किया। वहां पे भी ये कहीं सस्टेन नहीं कर पाए। तो जब भी ये हारते हैं तो इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं और ये फ्रस्ट्रेशन में आकर के ना तो अपनी ये पार्टी संभाल पा रहे हैं न राजनीति संभाल पा रहे हैं और गुंडों बदमाशों के साथ ये खड़े हैं। हमने आकर के जो गुंडों बदमाशों पर कार्रवाई की, इरफान अंसारी जैसे बदमाशों पर कार्रवाई की, मुख्तार अंसारी उनके बेटे पर कार्रवाई की, जो इनके मुख्तार अंसारी का बेटा सबक सिखाने की बात करता था चुनाव पहले, आज उनकी जगह जेल में डाली गई। नाहिद हसन को जेल में डाला गया। नहीं, सवाल ये उठ रहा है प्रशांत जी कि आपको समाजवादी पार्टी में सारे गुंडे दिखाई दे रहे हैं क्या? सभी पार्टियों को किया गया। अभी याकूब कुरैशी उसका बहुजन समाजवादी पार्टी का था, बहुत सारी पार्टियों के था। अगर हमारी पार्टी में एक दो लोग ऐसे थे जिन्होंने गड़बड़ी की थी, उनकी भी प्रॉपर्टियां जब्त की गई, उनके भी होटल गिराए गए। जहां पर जो भी दिखेगा उस पर कार्रवाई की गई। अब चूंकि अधिकतर जो 90% गुंडे समाजवादी पार्टी में ही थे तो कार्रवाई भी उन्हीं पे हो रही है। कीर्तिनिधि पांडे जी, भाई बीजेपी के लोग भी बता रहे हैं कि बीजेपी के लोग भी गड़बड़ है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। कोई एक पार्टी को थोड़ी ना टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पर जो गलत साबित हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। देखिए अनुज जी, मैंने कहा ना कि जो सवाल मैंने खड़ा किया उस पर उमराव साहब कोई जवाब नहीं दे पा रहे। वो आ गए माफियाओं और गुंडों पे, मैं उस पर भी आता हूं। स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ एमएलसी का, और स्थानीय निकाय एमएलसी के चुनाव में बनारस
वो बनारस जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद हैं, वो बनारस जो उत्तर प्रदेश के अंदर आता है जहां माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वहां कौन जीता स्थानीय निकाय के चुनाव? एक माफिया की पत्नी एमएलसी होगी। अरे आप जो जनता पार्टी घुटनों के बल पे खड़ी हो, 50,000 वोटों से तीसरे नंबर पे गया, उसको बताइए ना। ये घुटनों के बल पे खड़े हो गए लोग। जनता ने क्यों नहीं जिताया? ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्यों नहीं जिताया? ये कौन सी कार्रवाई किया बनारस के उस माफिया के खिलाफ? आप 5 में विजय सिंह के खिलाफ, उनके साम्राज्य के खिलाफ कौन सी कार्रवाई किया इन लोगों ने? क्योंकि आप क्यों जवाब देते? आपकी बात और सुनिए, और सुनिए अनुज जी, ये जो एमएलसी के चुनाव की बात कर रहे हैं, आपकी बात जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। अरे सुन लीजिए उमराव साहब खाली पूछने का अधिकार नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपने बैलेट से, अरे उमराव साहब सुन लीजिए, बैलेट से तभी चुनाव, उमराव साहब सुन लीजिए, अगर जीत गए बैलेट, अभी आप ईवीएम पे आरोप लगा रहे थे, बैलेट से चुनाव हुआ। उमराव साहब सुन लीजिए मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि अगर आप बैलेट से भी चुनाव जीत सकते हैं तो ईवीएम को बैन क्यों नहीं कर देते? अब देखिए कीर्तिनिधि पांडे जी, ये अब ईवीएम पे फिर जब आप विपक्ष में थे, सुनिए, हाँ, अरे अनुज जी, बोलिए पांडे जी, बोलिए, पूरा समय दे रहा हूं, बोलिए। सिर्फ एक अनुज जी 1 मिनट का वक्त लूंगा। हाँ, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जीवीएल नरसिम्हा राव साहब ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, और जीवीएल नरसिम्हा राव साहब सांसद भी रहे, और उन्होंने एक पुस्तक लिखा, उसमें लिखा कि ईवीएम हैंग कैसे हो सकता है, ईवीएम बेईमानी का प्रतीक है, और उसका लोकार्पण क्या था? एलके आडवाणी साहब, इनके नेता ने कहा कि ईवीएम हैंग हो सकता है। ठीक है, जल्दी से प्रशांत जी, जल्दी से बोलिए, जल्दी से, समय नहीं बचा है। ठीक है, आखिरी पड़ाव पर है, हाँ, आधे घंटे ही हमारे पास। ठीक है, बोलिए प्रशांत जी। देखिए, इनकी बातों को जवाब तो लगातार जनता दे रही। चुनाव 2022 के चुनाव से लेकर के लगातार जनता इनको हराने का काम कर रही। केवल एक सीट ये खतौली में जीते हैं, नहीं, मैनपुरी भी जीते। हमारी सीट खाली है कि ही जीते हैं, बाकी तो सभी आ रहे हैं। खाली 50-50 हजार वोटों के अंतर से 4 सीटें हारे हैं, और जो तीसरी सीट जो हम नहीं जीत पाए वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। तो हर जगह इनको जनता जवाब दे रही है। ये इस लायक ही नहीं बचे कि ठीक है, सुनील अरकवंशी जी, जनता इनको जवाब देने का सुनील अरकवंशी जी, जल्दी से अपना पक्ष रखिए। संदीप श्रीवास्तव कह रहे थे कि अभी आप उधर होते तो उनकी बातें कर रहे थे, अभी आप इधर दिखाई दे रहे तो इधर बातें कर रहे हैं। सुनील अरकवंशी जी, बिल्कुल अनुज जी, देखिए हमने सत्ता में रहकर भी सत्ता के खिलाफ जो हमारे मुद्दे थे वो नहीं पूरे हुए। हम सत्ता को छोड़कर भी, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी चले आए। आज भी हम उन मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं और लगातार उठाते रहेंगे। जब तक उन मुद्दों को हम पूरा नहीं करा लेंगे तब तक उठाते रहेंगे। यही हम देखिए, कल गोरखपुर मंडल में, गोरखपुर में हम महिला हक अधिकार सम्मेलन के नाम पर महिलाओं को जागरूक करने का काम करें, और महिलाएं खुद निकल कर आ रही। जो उत्तर प्रदेश के अंदर शराबबंदी है, उत्तर प्रदेश के अंदर शराबबंदी कैसे, उसको लेकर एक महिला सम्मेलन हो रहा है। तो हम लगातार ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं। अब जब हम इन मुद्दों को उठाते हैं, इनका समर्थन समाजवादी पार्टी नहीं करती। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर आज राजनीति करना चाहती है। तो ये कहां का है? आज शिक्षा कहां जा रही है? आज महंगाई किस तरीके से लेकर तो समाजवादी पार्टी आंदोलन नहीं कर रही। आप अपनी राजनीति करिए। आजम खान साहब को लेकर कहा कि झूठे मुकदमे में फंसाए गए। अरकवंशी जी, कीर्तिनिधि पांडे जी कह रहे हैं आप अपनी राजनीति करिए, समाजवादी पार्टी पर दिमाग मत लगाइए। आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आप कहां पर हैं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सवाल उठता है ना कि जब हम उन मुद्दों को लेकर सदन में बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी तंज कसती है। ठीक है, समय नहीं है पांडे जी, समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन अखिलेश यादव और आजम खान आज मुलाकात हुई है, और मुलाकात करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए तो अखिलेश यादव ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि सरकार जो है प्रशासन का गलत इस्तेमाल करती है। ये तमाम बातें कही गई है। देखना होगा पलटवार किस तरह से होता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। फिलहाल यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।